हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के लिए मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो आप लोग को एग्जाम में इससे आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। देखिए आप लोग का वो टॉपिक्स है वेरिग्नान्स थ्योरम कि आखिर ये वेरिग्नान्स थ्योरम होता क्या है, ये वेरिग्नान्स थ्योरम सिखाता क्या है और इसमें हमको किस तरह का न्यूमेरिकल आता है। उस न्यूमेरिकल को क्या करेंगे हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम उसका न्यूमेरिकल हल करते हैं और ये थ्योरम क्या कहता है। तो पढ़िए, देखिए क्या लिखे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम यानी इस वेरिग्नान थ्योरम के अनुसार द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच फोर्सेज, यानी कह रहा है कि अलजेब्रिक सम होगा किसका, मोमेंट का, जो प्रत्येक अलग अलग फोर्स के द्वारा आपका मोमेंट जो हुआ है वह सभी मोमेंट का क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे अबाउट अ फिक्स पॉइंट। और वह मोमेंट जो निकालेंगे किसी एक पॉइंट जो होगा आपका पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट से क्या होगा, फिक्स्ड होगा वह पॉइंट। फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट। अब कह रहा है कि आपका जो रिजल्टेंट मोमेंट जो हुआ है, तो वह रिजल्टेंट मोमेंट जो होगा वह क्या होगा, रिजल्टेंट मोमेंट द सेम पॉइंट, उस पॉइंट से आपका जो मोमेंट जो होगा उस रिजल्टेंट मोमेंट के बराबर होगा। यानी आपका जो किसी एक पॉइंट से जितना पर्टिकुलर जो आपका फोर्स के द्वारा जो मोमेंट डेवलप हुआ है, उस पूरे मोमेंट क्या करेंगे, निकालेंगे पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा जितना भी मोमेंट होगा उसका अलजेब्रिक सम। अब क्या करेंगे, वह जो आपका होगा बराबर होगा। अब क्या करेंगे कि रिजल्टेंट आपका जितना फोर्स होगा वह, और यानी कि क्या होगा कि कोई एक पॉइंट होगा, पॉइंट बोलते हैं कुछ खास दूरी होंगे रिजल्टेंट के लिए, तो उसका जो मोमेंट होगा उस मोमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम्स द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच force about a fixed point is equal to moment produced by the resultant at the same point. Such a theorem is called Varignans theorem. अब देखिए पैराग्राफ चेंज के क्या लिखे हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, यानी इस थ्योरम की मदद से वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि आपका रिजल्टेंट जो आपका मोमेंट निकाल रहे हैं उसका क्या होगा कि किस, यानी कि पॉइंट जो होगा आपका एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, उस पोजीशन को क्या करेंगे इस वेरिग्नान थ्योरम के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो वही निकालना है। देखिए अब हमको क्या करना है, दिखाते हैं कि आपका क्या है। ये आप इसमें क्या हो रहा है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ये इस तरह से लग रहा है, तीसरा फोर्स ये इस तरह से लग रहा है। ये इसको मान लीजिए F1, ये आपका फोर्स F2 और ये आपका फोर्स F3। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में लगा, नीचे से भी फोर्स लग सकता है। ये हम मान लिया है कि ऊपर से 3 फोर्स लग रहा है और ये पॉइंट इस फिक्स पॉइंट है। ये पॉइंट जो आपका O, ये क्या है, सभी फोर्स के लिए क्या है, फिक्स्ड है। इसी पॉइंट को क्या करेंगे हम एक फिक्स्ड पॉइंट मान करके मोमेंट निकालेंगे। इसके बीच की दूरी जो है मान लेते हैं R3, ये आपका इसके बीच का पॉइंट जो है R2 और यहां से लेकर लास्ट तक की दूरी जो है आपका R1 है। तो देखिए, तो इसमें आपका जो क्या है कि आप जब मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट बराबर आपका इससे पहले का जो वीडियो था हम मोमेंट पे बना चुके हैं। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो मोमेंट का वीडियो आप लोग जाकर के देख लेंगे और उस पर आधारित हम न्यूमेरिकल भी बताएं। उन दोनों वीडियो का क्या करेंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी दे देंगे। आप लोग पहले वो वीडियो देख लेंगे। देखिए यहाँ से जो आपका रिजल्टेंट जो आपका मोमेंट जो आएगा, क्या आएगा, मोमेंट पहले से यहाँ से मोमेंट देख लीजिए। मोमेंट को तो स्मॉल एम से करते हैं ना, एम बराबर क्या होगा, पहले यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, तो क्या होगा, यहाँ तक की दूरी है R1 और F3। और देखिए ये मोमेंट जो है ये फोर्स किधर लगेगा, आपको इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। इसको भी ये इस तरह से यानी कि रोटेट करेगा, ये भी आपका इस तरह से रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये क्या होगा, आप चाहेंगे तो माइनस माइनस सभी जगह लगा सकते हैं, लेकिन आप माइनस माइनस में जाएंगे तो फिर आपका जब जोड़ेंगे तो माइनस में ही एड होगा, और माइनस आपको क्या बताएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो हम यहाँ प्लस ही लेकर चल रहे हैं। और R2 F2 R3 R2 F2 और R3 F1। तो ये हो गया आपका इसका मोमेंट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका टोटल मोमेंट निकला। अब जो होगा ये इस तरह से कि यहाँ आपका रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ आपका क्या होगा कि आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है, मान लेते हैं रिजल्टेंट ये R जो है, ये आप R ये रेजिस्टेंस नहीं समझेंगे, ये आपका रिजल्टेंट बता रहा है, मतलब यानी कि संयोग बता रहा है, यानी कि योग बता रहा है किसका, F1 F2 F3 का रिजल्टेंट है ये। और हम मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी x है। तो वेरिग्नान्स थ्योरम कहता है, और इसके लिए भी वही पॉइंट है जो आपका ये पॉइंट था, वो फिक्स पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नान्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वेरिग्नान
थ्योरम, वेरिगेंस थ्योरम कहता है। और इसका जो मोमेंट जो होगा, इसका मोमेंट क्या होगा, हम इसको m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं। तो क्या होगा इसके लिए r इंटू एक्स, ये हो जाएगा ना। r जो है यही फोर्स है, ये r का मतलब फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल रिजल्टेंट फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो वेरिगेंस थ्योरम क्या कहता है कि आपका m1 जो होगा आपका m2 के बराबर होगा। लेकिन ये पैराग्राफ चेंज करके जो लिखे थे, इसमें आपको बताए थे कि इसका एग्जैक्ट पोजीशन, ये जो x जो है, इसी x को निकालना है, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा। यहां से पहले हम लिख लेते हैं r1 f3 r2 f2 r1 f3 सॉरी f1 बराबर r इंटू एक्स। चलिए हम ऊपर से मिटाते हैं, आप लोग इधर यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार, नहीं तो चलिए ऊपर जगह है यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालना है, हमको पोजीशन निकालना था x, x बराबर क्या हो जाएगा आपका r1 f3 r2 f2 r3 f1 अपॉन क्या रिजल्टेंट r। यही आपको निकालना था, यही आपका वेरिगेंस थ्योरम कहता है। वेरिगेंस थ्योरम कहता था कि आपका जो पर्टिकुलर ये फोर्स जो है, इसके द्वारा कितना मूवमेंट होगा। तो पर्टिकुलर देखिए मूवमेंट, इसके लिए क्या है मूवमेंट, इसके लिए सबके लिए पर्टिकुलर मूवमेंट निकालिए, इसका अलजेब्रिक सम निकालिए। तो ये आपको कहा था कि अलजेब्रिक सम जो होगा, तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट जो आपका फोर्स था, और ये आपका इसका जो अपना एग्जैक्ट पोजीशन जो होगा, उस पोजीशन का इसका जब मोमेंट निकालेंगे, उस मोमेंट के बराबर होता है। लिखा है ना, ये इक्वल टू मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट। ये था आपका वेरिगेंस थ्योरम। अब इस पे आधारित हम आपको एक क्वेश्चन लेकर बताएंगे कि कैसे हम एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हैं वेरिगेंस थ्योरम की मदद से। चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। और ये आपका पॉइंट, ये आप ये जो फिक्स पॉइंट ले रहे हैं ओ, तो आप यहाँ ओ लगा सकते हैं। कहाँ लगाएंगे, आप यहाँ चाहेंगे तो ओ लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे फिर भी चलेगा, मतलब आपका पॉइंट सेम पॉइंट ही है। चलिए देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द पोजीशंस ऑफ रिजल्टेंट। क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द पोजीशंस ऑफ रिजल्टेंट, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। पोजीशन करने का मतलब यही, एक्स आपको निकालना है। रिजल्टेंट एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। देखिए आपका फिगर क्या दिया है, फिगर है आपका इसी तरह का फिगर है। आपको एग्जाम में भी है ना, इसी तरह का आएगा। आप जब बनाएंगे तो आपको जटिल क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन आपका एग्जाम सिंपल ही आता है एग्जाम में। इसमें आपका इधर से एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, और इसके बीच की दूरी है 2 मीटर, और है यहाँ से एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और एक यहाँ से फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, और इसके बीच भी आपका 2 मीटर, और इसके बीच का जो दूरी है आपका 4 मीटर। अब कह रहा है आपका यानी कि जो रिजल्टेंट जो होगा फोर्स या मूवमेंट जो होंगे, रिजल्टेंट मूवमेंट, उसका एग्जैक्ट पोजीशन किधर होगा। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, पॉइंट ओ से मानेंगे ना। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन जब करेंगे, पहले आपका एम ओ रिजल्टेंट मूवमेंट जो आपका होगा कितना होगा, इसके लिए मूवमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 50 गुना 2। लेकिन ये देखिए, ये आपका रोटेशन किधर है, आपका एंटी क्लॉकवाइज में। ये आपका रोटेट करेगा इस तरह से, ये आपका रोटेट करेगा इस तरह से, ये करेगा ना इस तरह से। ये देखिए आपका ये क्लॉकवाइज में आ रहा है, यहाँ लेके प्लस, और ये देखिए इधर आपका आ रहा है क्लॉकवाइज में 40 गुना कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट से मान लेते हैं यहाँ 2 मीटर, ये 2 मीटर कितना हो जाएगा, इस यहाँ तक के लिए 4 मीटर हो जाएगा ना। तो 4 से गुना करेंगे। अब इसके लिए देखिए -60 गुना कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 8 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। देखिए तो रिजल्टेंट मूवमेंट कितना आ रहा है, 50 100, ये हो जाएगा 100, 160, 8 6 48, 480। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जब इसका वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा 540 माइनस में होगा ना। ये आपका इतना न्यूटन मीटर आया।
अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए, आर निकालेंगे। आर बराबर क्या होगा आपका, ये देखिए आपका इधर से जा रहा है, तो जो आपका क्लॉकवाइज जाता है आप क्या लेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस, तो प्लस 50 माइनस 40 माइनस 60, ये 100, ये क्या हो जाएगा -50 न्यूटन। ये आपको रोटेशन किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो फिगर बनाएंगे, इसके लिए फिगर तो क्या होगा आपका, ये किधर लग रहा है, क्लॉकवाइज में, ये हो जाएगा आपका 50 न्यूटन का। यही आपका बोल रहा है कि दूरी निकालने के लिए, एक्स दूरी, एग्जैक्ट पोजीशन। देखिए अब इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे वेरिगेंस थ्योरम। चलिए पहले इसके लिए भी पॉइंट तो सेम रहेगा ना, इसके लिए जब निकालेंगे तो क्या होगा मोमेंट, m01 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं m02, तो क्या होगा r इंटू एक्स बाय वेरिगेंस थ्योरम। वेरिगेंस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो होना चाहिए m01 बराबर होना चाहिए m02 के, अकॉर्डिंग टू वेरिगेंस थ्योरम। वेरिगेंस थ्योरम क्या कहता है, m01 बराबर m02। तो यहां से देखिए, यहां से कितना हुआ, m01 कितना निकल गया है, -540 बराबर r आपका निकल गया है -50 इंटू एक्स। ये क्या होगा आपका, माइनस से माइनस कर जाएगा, 1 0 1 0 हट गया, एक्स बराबर निकल के आएगा 54/5। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 10.5 इतना मीटर। ये आपका दूरी सब है मीटर में, तो मीटर में यही कह रहा था आपका कि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्या, यानी कि एग्जैक्ट पोजीशन निकालिए रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का एग्जैक्ट पोजीशन जो आपका निकल के आ गया 10.8 मीटर। तो यही होता है आपका वेरिगेंस थ्योरम, और इस तरह का ही आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इस पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन आप लोग को फिर दे देते हैं होमवर्क में, आप लोग बना के आएंगे, हल्का ही क्वेश्चन देते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ये आपका 4 मीटर 30 न्यूटन, यहां से आपका है 60 न्यूटन का, और यहां से आपका जो है 70 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इधर है 3 मीटर और ये आपका 4 मीटर, और पॉइंट ओ से आपको क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन यही रहेगा आपका, कैलकुलेट द पोजीशंस ऑफ रिजल्टेंट एज अ शोइंग द फिगर। ये आपके फिगर है, ये आपका इसका होमवर्क निकालना है, क्वेश्चन आप ऊपर में यही लिख लेंगे। चलिए आप लोग इसका बना करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का वीडियो जो भी होगा आपका सब वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं रहेगा जो आप लोग खुद से नहीं बना सकते हैं। फिजिक्स का हम सब अपलोड करते ही जा रहे हैं, लाइव क्लास भी आपका चल रहा है, और मैकेनिक्स का हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।